हालेलुया। आज कितने लोग आनंदित हैं? जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। सचमुच में हमारा पिता, हमारा परमेश्वर महान है। और आज हम महान परमेश्वर के सिंहासन तले एक बार फिर से आए हैं। और 2023 31 दिसंबर अंतिम दिन, हालेलुया, एक नया संदेश आपके लिए 2024 के लिए आज देगा। यदि आज परमेश्वर में आपने इस वचन को ग्रहण कर लिया तो आने वाला साल 2024 आपके लिए बहुतायत के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस गीत को गा रहे थे, यहोवा चरवा है मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, तो मैं अपना जो विषय था प्रचार का कुछ और तैयार कर कर आया था। लेकिन जब मैं ये गीत की कड़ी सुनना था कि तेरे शत्रुओं के सामने वो मेज को बिछाता है, तो ऐसा लगा कि प्रभु मुझसे बोल रहा है कि आज इस कलीसिया से बोल दे कि इनके शत्रु जो है, इनके जो बैरी है, वो 2024 में इनके सामने अपने घुटने टेकेंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा बोलने लगा, परमेश्वर की सामर्थ जो है ऐसा कहने लगी कि बोल दे कि 2024 में जितने भी मेरी लोगों के बैरी हैं, जितने भी मेरे लोगों के शत्रु हैं, तुम्हारा परमेश्वर 2024 में तुम्हारे शत्रुओं के सामने मेज को बिछाएगा और तुम्हारे बैरिये भी वो तुमसे आकर मेल करेंगे और प्रभु तुम्हारे लिए आशीष का एक नया सोत्र जो है वो उंडेलेगा। हालेलुया। आज मेरे अजीजों, जब हम 2023 के इस अंतिम दिन में हैं, हम कुछ बातों पर मनन करेंगे कि कैसे हमें 2024 में प्रवेश करना है। हालेलुया। 2024 में कैसे प्रवेश करना है, किन बातों को ध्यान देना है और किन बातों को अपने मन में रखते हुए, किन बातों को अपने दिमाग में रखते हुए हमें 2024 में आगे बढ़ना है। प्रथम बात, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय और उसके 18वें पद से हम यहां पर पढ़ेंगे। यशायाह 43 वचन 18। परमेश्वर में प्रथम बात जो आज वो कह रहा है कि तुमको कैसे 2024 में प्रवेश होना है, तुम्हें कुछ चीजों को छोड़ना है, कुछ बातों को स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर आज जो है आपसे क्या कहता है कि कैसे आपको 2024 में प्रवेश करना है, कैसे 2024 में आपको दाखिल होना है। हो सकता है इस कलीसिया में, मसीह समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ 2023 में बुरा हुआ। हालेलुया। जिनके काम बनते बनते बिगड़े हो, जिनको किसी बात से ठोकर लगी हो, जिनको किसी बात से चोट पहुंची हो, जिनको किसी विषय ने उनके दिल को तोड़ दिया। लेकिन प्रथम बात, यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से यहां पर कह रहा है कि तुमको कैसे 2024 में प्रवेश करना है। प्रथम बात 18वें पद में, यशायाह 43 वचन 18 में कहा गया, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। प्रथम बात जो प्रभु यीशु मसीह का वचन यहां पर बोलता है कि तुमको कैसे 2024 में प्रवेश होना है। हालेलुया। आत्मिक तरीके से तैयार हो जाओ। जब तुम 2024 में प्रवेश होगे तो आत्मिक तरीके से तैयार हो जाओ। पहली बात जो यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करना। हालेलुया। जब आप 2024 में, कल 2024 का प्रथम दिन है और प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब 2024 में एंटर होने जा रहे हो तो बीती हुई घटनाओं को, जो तुम्हें चोट पहुंचाती हैं, जिन विचारों के कारण तुम रोने लगते हो, जो बातें तुम्हें
दूसरों से जो है मेल मिलाप करने से रोक देती हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम जो मेरे मानने वाले हो, बीती हुई घटनाओं को, बीती हुई बातों को जो तुम्हारे साथ 2023 में गुजरी हैं, उनको स्मरण मत करना, उन्हें 2023 में ही भूल जाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं एक नई बात करता हूं। हालेलुया। पुरानी घटनाओं को याद नहीं करना, पुराने विषय को जीवन के याद नहीं करना कि मेरे पड़ोसी ने मुझे गाली बकी थी, मेरे भाई ने मेरे साथ चुगली करी थी, मेरे साथी ने मेरे साथ व्यापार में घाटा करा था। एक नया सवेरा आपके लिए 2024 में आने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है पुरानी बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करना, क्योंकि देखो मैं एक नई बात करता हूं। 2024 के लिए परमेश्वर एक नई बात करता है और वह बात प्रकट होगी, वो बात निश्चय प्रकट होगी। और 2024 में वो बात मेरे लिए और आपके लिए प्रकट होगी। और वो बात क्या है? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। पहली बात कि मैं तेरे लिए 2024 में जीवन जो है एक जंगल जैसा सफर मालूम पड़ता है। जीवन जो है एक वन की तरह है, और इस जीवन के जंगल के सफर में प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, स्वयं परमेश्वर कहता है इस जीवन के जंगल के सफर में मैं तेरे लिए मार्ग को निकालूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या आपको मालूम है, क्या आप कभी जंगल में गए हैं? क्या आप घनघोर जंगल के अंधकार का सामना आपने किया है? मैं आपको बताऊं, यदि आप और मैं जंगल में जाएंगे और जंगल की जब अथाह गहराइयों में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो जंगल में मार्ग को पाना, जंगल में दिशा को पाना एक बहुत अनोखी बात होती है। हम इतने आसानी से जंगल में जाकर मार्ग को ढूंढे तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जहां कहीं हम देखेंगे वहां केवल हमें वन और वन के वृक्ष या फिर जानवर नजर आएंगे। हालेलुया। जंगल में मार्ग को पाना इतना आसान नहीं है। आज हमारा जीवन भी तो एक जंगल के समान है, ये दुनिया भी तो एक जंगल के समान है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपके लिए 2024 में एक बात कहता है, और वो ये कहता है कि 2024 में मैं इस जीवन के जंगल के सफर में तेरे लिए एक मार्ग को बनाऊंगा, और उस मार्ग में तेरे लिए उद्धार, आशीष, अनंत जीवन और संसारिक और आत्मिक दोनों आशीषें होंगी। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है मैं निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। आज कितने परिवार जो है निर्जल हैं, जिसमें परमेश्वर का आत्मिक जल नहीं है। आज कितने परिवार ऐसे हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा का कटोरा नहीं उंडेला हुआ है परमेश्वर ने कामों के कारण। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 2024 में जो देश, जो घर, जो जिंदगियां निर्जल हैं, जिसमें प्रभु परमेश्वर का आत्मिक जल नहीं है, वो कहता है उन जिंदगियों के अंदर भी मैं अपने कटोरों में से उंडेलूंगा, और हर एक निर्जल जिंदगी, हर एक निर्जल जन, हर एक निर्जल कलीसिया यीशु मसीह के नाम से 2024 में परमेश्वर के आत्मिक जल को अपने जीवन में देखेगी। हालेलुया। परमेश्वर अपने आत्मिक जल के कटेरों को आपकी जिंदगी में, आपकी कलीसिया की जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में उंडेलेगा। जोर से बोले हालेलुया। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर ऐसा आपके साथ करे? नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है, वो कहता है बरकतें लुटा रहे हैं, बरकतें पाना वाला चाहिए। कोई आमीन नहीं बोल रहा। परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है, परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है कि जब तू 2024 में एंटर करेगा तो 2023 की कोई भी बातें जो तेरे को काफी ज्यादा हर्टफुल लगती हैं, जो तुझे काफी ज्यादा पीड़ा देती हैं, जो तेरी नुकसान की रही, तू उसको स्मरण नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर तेरा पिता 2024 में जीवन के जंगल के इस सफर में तेरे लिए मार्ग को निकालेगा, और वो मार्ग अद्भुत आशीषों का होगा, वो मार्ग तेरे लिए भलाई का होगा। उस मार्ग पर चलने से तू आनंदित और मगन होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी निर्जल जैसी भूमि पर वो नदियों की धाराएं बहाएगा। 2024
आपके लिए आशीष का दिन होगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। दूसरी बात, पहली बात सबको समझ में आ गई। 2023 से जब आप 2024 में एंटर करोगे, कोई भी ये मत करना कि मैंने अपने भाई से लड़ाई करी। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ससुराल से मेरी लड़ाई हो गई। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरे मित्र से मेरी लड़ाई हो गई। भुला दो, भुला दो, स्मरण नहीं करो। हालेलुया। तुम्हें उसके पास नहीं जाना जिस इंसान के पास जाने से तुम्हें ठोकर मिली। कोई इंसान तुम्हें जो है अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मन में कुछ मत रखो, शून्य हो जाओ। ना अच्छा रखो ना ही बुरा रखो, तो वो बेहतर है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप को शून्य कर लो, बजाय कि तुम किसी के लिए बैर, कपट या जेलसी रख रहे हो। हालेलुया। ना तो तुम जो है अगर अच्छाई रख रहे हो किसी के लिए अपनी जिंदगी में, अपने दिल में, तो उसके लिए बुराई भी ना रखो। शून्य हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ। तब तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें 2024 में अद्भुत आशीषें देगा। हालेलुया। जेलसी नहीं करना है। परमेश्वर किसी को बढ़ाए, किसी को उठाए, परमेश्वर किसी को आशीष दे, लेकिन परमेश्वर में आप अपनी आशीषों का बीज बोएंगे। तब परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन के जंगल के सफर में मैं तेरे लिए मार्ग को निकालूंगा, और वो मार्ग तू बोलेगा, क्या बात है परमेश्वर, तूने मेरे लिए 2024 में कितने अद्भुत मार्ग को तैयार कर दिया, जो मैंने आशीषें 2023 में नहीं पाई, लेकिन तूने मुझे वो आशीषें 2024 में देना आरंभ कर दी। हालेलुया। तेरा निर्जल, तेरा सूखा जीवन प्रभु के आत्मिक जल से तृप्त होगा 2024 में। हालेलुया। दूसरी बात जो परमेश्वर आपसे आज के दिन कहता है, जब आप 2024 में एंटर करो, मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 14वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यह दूसरी बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती 6:14। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहां पर बोल रहा है कि जब तुम 2024 में एंटर करो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो तुम अपने अपराधियों को क्षमा कर कर एंटर करो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर जो चाह रहा है, आपने हो सकता है आपके किसी रिश्तेदारों ने आपके साथ बुरा किया हो, आपके किसी साथी ने आपके साथ बुरा किया हो, आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं उस स्थान पर आपके साथ धोखा हुआ हो, आपके साथ जो है बेइज्जती आपकी करी गई हो। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, यीशु मसीह भी जब इस संसार में था, उसने भी अपने जिंदगी के लिए काफी ज्यादा अपशब्द सुने, उसने भी अपने चेहरे पर थप्पड़ खाए, और लेकिन हर बातों में यीशु मसीह न्यूट्रल रहा, और यीशु मसीह ने हर बात में अपने परमेश्वर की महिमा करी। तो देखो उसके साथ कैसा चमत्कार हुआ कि वो परमेश्वर के साथ उसके दाहिने हाथ पर विराजमान हो गया और वह राजाओं का राजा बन गया। हालेलुया। हर परिस्थितियों में न्यूट्रल रहना सीखो। अच्छा नहीं बोलूंगा तो मैं बुरा भी नहीं बोलूंगा, जा कर ले, मेरा प्रभु मेरे साथ है। मेरी बैक में कोई हो या ना हो, लेकिन मेरी बैक जो है वो मेरा परमेश्वर है। मेरे पीछे कोई मनुष्य की सेना खड़ी हो या ना हो, लेकिन मैं जानता हूं मेरे पीछे मेरा परमेश्वर है, और समय आने पर वह न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे साथ कोई कितना बुरा करे, मेरे को कोई कितना धोखा दे दे, मेरी जीवन में कोई मुझे गालियां दे दे, लेकिन मैं जानता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि वो सारे लोग लज्जित होंगे, क्योंकि बैक में जो खड़ा है वो कोई ईश्वर, साधारण ईश्वर नहीं है, वो ईश्वरों का ईश्वर और परमेश्वर का परमेश्वर है। हालेलुया। आप निर्भय हो जाएं, आप लोगों को देखकर मत डरे, आप हालातों को देखकर मत डरे। 2024 में परमेश्वर ने बोला है कि वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो निकालेगा। परमेश्वर ने आपके लिए बोला है कि वो आपकी निर्जल भूमि पर पानी की वर्षा करेगा, तो वर्षा करेगा। आप लोगों को देखकर भयभीत ना हो, हालातों को देखकर भयभीत मत होना, क्योंकि आपकी सपोर्ट में जो पीछे खड़ा है वो महान सामर्थी ईश्वर खड़ा है। हालेलुया। मसीह लोग भयभीत क्यों होते हैं? मसीह लोग, अभी जब कोई आकर आपके कांधे पर हाथ रख दे कि मैं यहाँ का MLA हूं, हालेलुया, मैं यहाँ का MP हूं, मैं CM हूं,
उसके बाद अंदर से एक ऊर्जा आएगी आतंकवाद करने की, लड़ाई करने की, क्योंकि मैं लड़ाई करूंगा तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बैक में एमएलए खड़ा है, मेरी बैक में एमपी खड़ा है, मेरी बैक में सीएम खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जब संसारिक होकर तुम्हारे सिर पर कोई एमपी, एमएलए या सीएम का हाथ होता है, या संसारिक किसी बहुत बड़े क्रिमिनल का हाथ होता है, तो तुम अपने आप को निर्भय कर लेते हो, मैं किसी से भी अटक लूंगा, मैं किसी से भी लड़ लूंगा, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे पीछे सपोर्ट हैवी है, भारी है। तो तुम परिस्थितियों को देखकर डरने क्यों लगते हो? तुम हालातों को देखकर डरने क्यों लगते हो? क्या तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं, जो लाखों और करोड़ों सेनाओं को एक पल में मार सकता है? वह तुम्हारे रोगों को खत्म करने की शक्ति रखता है, वो तुम्हारे आंसुओं को पोंछने की शक्ति रखता है, वो तुम्हारी जिंदगी की तमाम सिचुएशन को बदलने की शक्ति रखता है। तुम्हारी बैक में कोई कमजोर शख्सियत नहीं खड़ी, तुम्हारे बैक में, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे आगे, तुम्हारे आए, तुम्हारे दाएं पवित्र आत्मा यीशु मसीह, फरिश्ते, स्वयं अग्नि में परमेश्वर खड़ा है। तुम्हें 2024 में निर्भय होना है। आमीन, हालेलुया। डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना? हम सब बहुत बड़े बाप की औलाद हैं। हम सब बहुत बड़े बाप की औलाद हैं, और कहा जाता है अक्सर बड़े बाप की औलाद बिगड़ जाती है। हालेलुया। हम सब भी तो कितने बिगड़ जाते हैं, है ना? बड़े बाप की औलाद है। सुना होगा, पिक्चरों में भी सुना होगा, संसार में भी बोला जाता है बड़े बाप की औलाद है। किसकी औलाद है? बड़े बाप की औलाद जो है, जो बिगड़ी हुई है। आज परमेश्वर कहता है कि आज सुधर जाओ। हालेलुया। ऐसा ना हो कि मैं तुमसे नाराज हो जाऊं, मैं तुमसे प्रॉपर्टी नहीं देगा। हालेलुया। अगर बाप अरबपति है, करोड़पति है, तो बाप की रिस्पेक्ट करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी जो देने जा रहा है आशीषें, जो प्रॉपर्टी तुम्हें देने जा रहा है, उसको वो क्या कर दे, तुम्हें बेदखल कर दे। हालेलुया। हम सब जो है एक बहुत बड़े बाप की औलाद है, और हमारा पिता परमेश्वर हमारा बाप है, और उसकी प्रॉपर्टी स्वर्ग है, उसकी प्रॉपर्टी जीवन की और आत्मा की तमाम आशीषें हैं। लेकिन जब ये बड़े बाप की औलाद जब बिगड़ जाती है, तो वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मान लेती है। अगर तुम परमेश्वर की नजरों में नहीं रहे, तुम अगर संसारिक चीजों की तरफ भागने लगे, तो परमेश्वर तुम्हें प्रॉपर्टी में से, स्वर्ग के भाग में से कुछ नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए जो है, तुमको परमेश्वर के साथ नित्य बने रहना है। और परमेश्वर का वचन दूसरी बात बोल रहा है कि तू जब 2024 में एंटर करे, तो तू क्षमा कर एंटर करे। हालेलुया। क्योंकि बहुत प्यारी बात यहां पर लिखी है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। फिर से पढ़ रहा हूं, सुन लेना। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अब प्रभु कहेगा, जब तूने अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं करा, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पड़ोसी के जाके तलवे चाट, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने पड़ोसी की खुशामद कर, मैं ये नहीं बोल रहा कि तू अपने पड़ोसी के लिए अच्छे अच्छे जो है उसके सामने लेट जा, प्रणाम कर, लेकिन कह रहा है कि दिल से क्षमा करना सीख तू। और जब तू अपने बैरियों को, अपने शत्रुओं को दिल से क्षमा कर देगा, और अपने जीवन की, अपने हालातों का सारा भार अपने परमेश्वर पर डाल देगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुझको क्षमा करूंगा, और फिर तेरे पाप, तेरे अधर्म स्मरण नहीं किए जाएंगे। हालेलुया। क्षमा पाते हो तो क्षमा देना भी सीखो। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्षमा देता है। आंसुओं को बहाते हैं जब हम रोते हैं, और दिल से जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, तो वो क्षमा करता है। हालेलुया। आज कितने लोग आपका वेट कर रहे हैं, हालेलुया, कि एक बार ये फिर से प्यार से मुझसे मुलाकात करेगा। हालेलुया। कितने लोग आपसे वेट कर रहे हैं। आज उन लोगों के पास प्रार्थना करके जाएं। कैसे करके जाएं? प्रार्थना। हालेलुया। मन में नहीं रखना, और जाने की अगुवाई नहीं करता,
दिल कि उन लोगों के पास जाएं तो मत जाना, लेकिन दिल में कुछ ना हो। हालेलुया। मैंने बोला अगर अच्छाई नहीं है किसी के लिए प्रति तो दिल में बुराई भी मत रखो, शून्य हो जाओ। हालेलुया, शून्य हो जाओ। जो करना है वो आपको करना है, आप प्रभु में लोगों को माफ कर दो। हालेलुया। जब तुम माफ करोगे तो तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें माफी की आशीष देगा। हालेलुया। लिखा है धन्य है वो इंसान, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो स्त्री जिसके पाप क्षमा हुए। हालेलुया। अब हम दूसरों के पाप क्षमा नहीं करेंगे तो हम कैसे अपेक्षा करें कि परमेश्वर हमारे भी अधर्मों को क्षमा करेगा। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर जो दूसरी बात कह रहा है कि तुम जब 2024 में एंटर करो तो तुम अपने मन को खाली रखोगे, किसी के लिए कोई बुराई, किसी के लिए कोई बैर कपट नहीं होगा। तुम शून्य होकर एंटर करो, तब मैं शून्य से उठाकर तुम्हें रचूंगा। हालेलुया। शून्य से उठाकर वो तुमको रचेगा और संभालेगा। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ऐसा करेगा? जोर से बोले हालेलुया। तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 24 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। तीसरी बात जो परमेश्वर यहां पर कहता है वो कहता है कि 2024 में तू आत्मा से आराधना करेगा। हालेलुया। कैसे आराधना करेगा? आत्मा से। सुस्त होकर आराधना करेगा, ताली को धीमी बजा के आराधना करेगा, मुंह लटका के आराधना करेगा, है सोता सोता आएगा, आंखें तेरी मुरझाई होंगी तब तू आराधना करेगा, है या फिर दबाव में प्रार्थना आराधना करेगा? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बड़ी प्यारी बात कहता है यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। 2024 में परमेश्वर एक बात चाह रहा है, एक बात और क्या चाह रहा है कि मैं, मेरे बेटे कोई इंसान नहीं, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं परमेश्वर हूं। कौन हूं मैं? परमेश्वर। वो परमेश्वर जिसके गरजने से, जिसकी आवाज से ही पहाड़ पहाड़ियां इधर से उधर हो जाती हैं, जिसके बोलने से समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। मैं वो हूं जिसके दहाड़ने से वन के जानवरों के गर्भपात हो जाते हैं। मैं वो हूं। हालेलुया। मैं छोटा मोटा कोई शख्सियत नहीं हूं। हालेलुया। तुम तो क्या हो? मैंने पूरे ब्रह्मांड को रच दिया। तुमसे पहले ना जाने कितने मनुष्य आए, कितने चले गए, कितने जल गए, कितने पानी में बहा दिए गए, लेकिन मैं उन सब का ईश्वर हूं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि तू 2024 में आत्मा और सच्चाई के साथ मेरी आराधना कर। हालेलुया। 2023 में मैं नहीं जानता आपने किस भाव से आराधना करी हो। मैं नहीं जानता कि आप चर्च में पहले आए या लेट आए। मैं ये नहीं जानता कि परमेश्वर में आपने किस प्रकार का स्तुति बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि परमेश्वर 2024 में चाहता है कि आप उसकी आराधना, उसकी वर्शिप आत्मा और सच्चाई के साथ करें। क्योंकि जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे तो वही होगा जो पेंतेकोस्त के दिन के समान हुआ। जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे तो वही होगा जो पौलुस और पतरस के वस्त्रों में से होता था। जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे तो वही होगा जो एलिया की प्रार्थना करने से हुआ। जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करेंगे तो वही होगा जो मूसा के साथ तब हुआ जब उसके सामने लाल सागर था। जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करेंगे तो वही होगा जो एलिया के साथ, हनूक के साथ हुआ और मेरे अजीजों परमेश्वर के महान महान दासों के साथ जीवते चमत्कार जो होते थे वो होंगे 2024 में।
हालेलुया। क्योंकि बोलता है ये दिल से आनंद से मेरे पास नहीं आते हैं, हालेलुया, खुशी के साथ नहीं आते, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, हालेलुया, लेकिन एक मन, एक प्यार खींचे आपको, हालेलुया। प्यार की एक खास बात है कि प्यार जो है काफी ज्यादा आकर्षित करने वाला होता है। प्रभु के लिए जो दिल में प्यार है वो आपको आकर्षित कर कर इस स्थान पर लेकर आए, हालेलुया। प्रभु में आपका दीवानापन इतना हो कि आप प्रभु में बारिश को, सर्दी को, गर्मी को ना देखें। आपका दीवानापन, आपका पागलपन परमेश्वर में इस कदर हो कि जहां कहीं आप जाए आप परमेश्वर की आराधना खुलकर करें। आपके अंदर परमेश्वर के लिए आत्मिक उन्माद इतना हो कि अगर कोई आपको आराधना करने से रोके तो आप उससे दुगनी तिगनी आवाज में और तेज बढ़कर आप आराधना करें। परमेश्वर में आपका प्यार, आपका दीवानापन, आपका पागलपन इस तरीके से होना चाहिए कि जिस तरीके से दाऊद जो था झूम झूम कर, नाच नाच कर आराधना करता था, वो अंदर से वो फीलिंग कब आएगी, वो दीवानापन कब आएगा? अरे परमेश्वर के लिए दीवाने हो जाओ, जैसे दाऊद दीवाना था, जैसे दाऊद के अंदर परमेश्वर के लिए प्यार था। वो प्यार आपके जिंदगी में कब दिखाई देगा? एक भयानक, एक वो डीप प्यार चाह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को प्यार हुआ है? कितने लोगों को प्यार हुआ है? हुआ है प्यार, हालेलुया। प्यार, 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 सच्चा प्यार। एक बाइबल में एक वचन आया है कि ईश्वर सत्य प्रेम है, हालेलुया। मैं संसारिक प्रेम की बात नहीं कर रहा, संसारिक प्रेम की बातें नहीं है, परमेश्वर के भवन है। प्यार जब होता है मेरे अजीजों तो हम कुछ भी हमें नजर नहीं आता, हालेलुया। जब हमें प्यार होता है तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। दाऊद भी जब उसको परमेश्वर से प्यार हो गया तो नाचने लगा, झूम झूम कर परमेश्वर के भवन जाता था, परमेश्वर की गवाही देता था, सबको बताता था, खुश रहता था, हालेलुया, और हमेशा आनंदित और मगन रहता था, हालेलुया। आज ऐसा ही प्यार जो है मेरा और आपका दिखाई दे, हालेलुया। आज लोगों का प्यार दिखाई नहीं देता। अभी मैं यहां पर पूछूंगा कौन कौन परमेश्वर से प्यार करता है, सब हाथ उठाएंगे, हालेलुया। खुल्लम खुल्ला प्यार नहीं होता है। पंजाब में देखो, यूएसए, यूके, रशिया, ऐसी कंट्रीज में जाकर देखो, परमेश्वर की आराधना में खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। कैसे? नाच के, ताली बजाकर, चिल्ला के, हालेलुया, अपनी ऑफरिंग्स देकर, अपने जीवन को अच्छा बना के, हालेलुया। प्यार में आपके मिलावट ना हो। जब आप परमेश्वर से प्यार करें तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप शैतानिक चीजों से भी प्यार करें, आपका लगाव शैतानिक वस्तुओं से भी हो, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे बने रहो, हालेलुया। ये परमेश्वर की ख्वाहिश है, ये परमेश्वर की इच्छा है आपसे। और वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, 2024 में तू एक काम कर दे मेरे लिए। बहुत साल गुजार दिए तूने दबाव में आराधना कर कर, बहुत साल तूने गुजार दिए अपनी मजबूरियां ला ला कर आराधना कर कर, कि तेरे पास कोई मजबूरी का विषय था इसलिए तू आराधना करता था, इसलिए तू आंसू बहाता था, इसलिए तू फास्टिंग करता था। लेकिन जब बात आती है सराहने की, जब बात आती है ईश्वर को धन्य धन्य बोलने के लिए, तब तेरी आंखों से कोई भी आंसू नहीं निकलता, हालेलुया। मजबूरियों में आंसू बहाए तो किस काम के लिए बहाए? वो तो व्यर्थ है। तुम्हारे अंदर चोट है, तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, तुम मानसिक दबाव में हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, इसलिए तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। अरे प्यार तो वो होना चाहिए कि जब आप परमेश्वर में अपने घुटने को टेको तो किसी मांग को नहीं, आपके आंसू इस कदर निकलने चाहिए कि अरे मेरे प्रभु एक बार तेरा दर्शन हो जाए, अरे मेरे प्रभु एक बार तेरी सामर्थ मुझ में जुम्बिश करे, एक बार तू मेरे सामने आ जाए और मुझे गले से लगा ले। अरे मेरे प्रभु तू
अपनी उपस्थिति का बेशुमार एहसास मुझे करा दे। ऐ मेरे प्रभु, तू कुछ ऐसे चिन्हों को मेरे ऊपर उंडेल दे जिससे मैं जान लूं और निर्भय हो जाऊं कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो प्रेम से भी बड़ा प्यारा है। हालेलुया। तब आंसू आएंगे। हम का लिए आंसू आए, मुझे ये नहीं मिली, मेरा नुकसान हो गया। रो रहे हैं, क्या हो गया? लड़ाई हो गई। रो रहे हैं क्यों? इसलिए रो रहा हूं कि पड़ोसी मेरे से ज्यादा सफल होते जा रहा हूं, मैं वहीं हूं। हालेलुया। काहे के लिए रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूं, मेरा काम नहीं बन पा रहा है। हालेलुया। वो एक तरीके का परमेश्वर को इमोशनली ब्लैकमेल करना है। वो आंसू आप जो सुनो, जो आंसू ऐसी स्थिति में बहा रहे हो, वो तुम्हारी महिमा के आंसू नहीं है, वो मजबूरी के आंसू टपका रहे हो। इसलिए परमेश्वर आंसुओं की प्रार्थना नहीं सुनना है। हालेलुया। लोग कहते हैं ना, मैं तो रो रो कर प्रार्थना कर रहा हूं, आंसू बहा रहा हूं, सिसक सिसक कर प्रार्थना कर रहा हूं, पूरा भीग जाता हूं, पसीने में हो जाता हूं, दुआ करके उठता हूं तो मेरा पैर नहीं मुड़ पाता है, मेरी कमर दर्द कर जाती है, मैं रो रहा हूं। तुम जब रो रहे हो तो तुम अपनी परेशानियों का चर्चा परमेश्वर से प्रार्थना में कर रहे हो। मैं बीमार हूं, मुझे सही कर दे, हड्डी में दर्द है, सही कर दे। लेकिन तू उस समय आंसू जब बहाएगा, जब तेरे अंदर ये दिल होगा कि मैं आंसू बहा रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता हूं और तेरे लिए मेरी लगन है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने प्रति लगन को देखना चाहता है। क्या कोई चीज ऐसी है जो परमेश्वर में आपको यहां पर खींच कर आ रही है? क्या दिल में कुछ परमेश्वर के लिए भरा है, या फिर केवल इसलिए कि हमने ईसाई धर्म को अपना लिया, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, गाने सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस इसलिए आंसुओं की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? क्योंकि वो आंसू बहाकर परमेश्वर को इमोशनली क्या करा जा रहा है? ब्लैकमेल। परमेश्वर को आंसू बहाकर इमोशनली ब्लैकमेल करना छोड़ दो। मजबूरियों का विषय लेकर आंसू बहाते हो, इसलिए आंसुओं की प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जिस दिन आंसू इस वजह से बहने लगेंगे कि प्रभु तू मुझ में जुम्बिश कर, तेरा आत्मा मुझ में जुम्बिश करे, तो आपके हालात जो बिगड़े होंगे वो यीशु मसीह के नाम से बन जाएंगे। वो परिस्थितियां, जिन परिस्थितियों में आप उलझ चुके हैं, यदि आपका जीवन जो है किसी जंजाल में फंस चुका है, उस समय जब आप परमेश्वर से आत्मा का अभिषेक का, मसा का अभिषेक का मांगने के लिए जब आप आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे, तब आप जंजालों से मुक्त होंगे। यीशु मसीह में अपने प्रार्थना करने के तरीके को 2024 में बदल दें। हालेलुया। जाते ही हैं बस हालेलुया हालेलुया, दुआ स्टार्ट करना चालू करें, मुझे दे दे, प्लीज दे दे, दे दे, रोना चालू। हालेलुया। जैसे बच्चे नहीं करते हैं? कुछ चीज को देखकर बच्चे उसके अब पैर पटकने लगेंगे, क्या करने लगेंगे? ये दिला दो, नहीं मिल रहा, नहीं दिला दो, प्लीज दिला दो, मम्मी तुम दिला दो, पापा तुम दिला दो। उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद दुकान पे ढीठ की तरह खड़े हो जाएंगे, देखते रहेंगे, बेटा चल चल चल। उसके बाद क्या होगा जब नहीं मिलेगी चीज? अब तो दिला दो, रोने लगेंगे, अब तो दिला दो, तब मैं नहीं जा रहा, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा, तुम लोग चले आओ। मतलब बड़ी एकदम भीड़ भाड़ की जगह में जाऊंगा नहीं, घर पे यहीं चला जाऊंगा। तुम मेरे मम्मी पापा नहीं हो क्योंकि तुम मुझे चीज नहीं दिला रहे। हालेलुया। तुम मेरे पिता नहीं हो क्योंकि तुम मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हो। हर पिता जानता है कि उसको अपने बच्चों को क्या देना। यही तो होता है, बच्चा बड़ी नाराज हो जाता है जब तुम मेरे पापा नहीं हो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम मेरे कोई भी नहीं हो, कहां से उठा के लाए थे मुझे? हालेलुया। कौन से कूड़े के ढेर से उठा के लाए थे मुझे? नहीं हो। तो हमारी भी जब प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती तो हम भी तो ब्लेम करते हैं ईश्वर पर। हालेलुया। उसके बाद पता है क्या करते हैं? देखो क्या करते हैं, इधर देखिए, सब पैर पटकना चालू, दे दो अब तो, नहीं तो मैं चला जाऊंगा फिर संसारिक चीजों में, फिर तुम मेरे पिता नहीं। दे दो, नहीं देंगे, फिर रोएंगे।
ऐसे रोने से चीज नहीं मिलेगी। बच्चा जैसे करता ना फिर पैर पटकने लगेगा, उसके बाद नहीं नहीं अब मैं जा रहा हूं, अब नहीं बोलूंगा, फिर वो अपनी कोठरी में चले जाएगा, ना खाना खाएगा ना कुछ करेगा, और फिर वो अपने माँ बाप से बात भी नहीं करता। यही स्वभाव मनुष्य में आ रहा है कि जब आंसू बहाने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो आएंगे, अब तो आ रहा हूं, अब प्रार्थना नहीं सुनी तो मैं आना बंद कर दूंगा, मैं नहीं जा रहा, मैं तो अपना उसी में खुश था जहां पर मैं पहले था, हालेलुया। अब मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। लेकिन याद रखना, जीवन जो है इसका कोई भरोसा नहीं, अंत का फैसला उसी के हाथ में है। आज तुम पैर झटक कर, तुम्हारे विषय नहीं बन गए, तुम रो भी लिए, प्रार्थना नहीं सुनी, आज तो पैर झटक के चले जाओगे, लेकिन एक समय आएगा इसी पैर को उसके आगे टिकना होगा, तब अंगीकार करोगे, माफ कर दे, उस समय गलती हो गई तो वो कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आज पैर पटकना बंद करो। जिस किल्लत से तुम लोग परमेश्वर के से छोड़कर उसको दूर जाते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तुम्हें भारी पड़ सकता है, हालेलुया। परमेश्वर के बहुत सारे दास हैं, हम परमेश्वर से लड़ सकते हैं, इतने तूने मेडिकल करे, लेकिन क्या तू अपने लिए कोई भूमि नहीं दिला सकता, हालेलुया। लेकिन मैं और आप उसकी युक्तियों को नहीं जान सकते, हालेलुया। मैं और आप भाई, मैं और आप उसकी युक्तियों को नहीं जान सकते कि उसकी प्लानिंग मेरे लिए और आपके लिए क्या है। वर्तमान में तो कई सारी बातें जो है बुरी लगती हैं, दुखदाई लगती हैं, चोटीली लगती हैं, लेकिन आगे हमारी भलाई है, हालेलुया। अभी तो आंसू बहाओगे, नुकसान देखेगा, लेकिन उस नुकसान के आगे एक बहुत बड़ा फायदा है, हालेलुया। जितने लोगों का 2023 में नुकसान हुआ, मैं आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर में हो और अगर आपका नुकसान हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि वो नुकसान नहीं था, वो परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि उस नुकसान के आगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट था। इसलिए परमेश्वर ने छोटे से नुकसान को होने दिया, छोटे से दुख को भेज दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिंदगी भर तुम्हें तड़पता हुआ देख सके, वो नहीं चाहता कि जिंदगी भर ये जो है विलाप और शोकित रहे। इसलिए परमेश्वर ने थोड़ा सा नुकसान होने दिया। उस नुकसान में भी तुम्हारी भलाई है, उस नुकसान में भी तुम्हारी अच्छाई है, उस नुकसान में भी यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजना है। और परमेश्वर कहता है कि जो नुकसान हुआ है, मैं उसको 2024 में निश्चय उसकी भरपाई 100 गुना और 1000 गुना बरकतें देकर करूंगा, हालेलुया। कुछ नुकसान का भी देखा होगा ना, तो परमेश्वर कह रहा नहीं, भलाई है मेरे बेटे, तू मेरे पास आ, मेरे पास आ, तू रो, आंसू बहा, और देख तेरे लिए 2024 में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। नुकसान के आगे तेरे लिए बहुत बड़ी बरकत रखी हुई है, हालेलुया। यीशु मसीह भी उस समय अपने क्रूस पर लटके हुए अपने आप को देख सकता था, तो वो सोच रहा था कि सोच सकता था कि मेरे शरीर का क्या हो रहा है, नुकसान, मेरी हड्डियों को तोड़ा जा रहा है, नुकसान हो रहा है शरीर का, मेरे शरीर में जो लहू है उसको निकाल दिया जा रहा है, नुकसान हो रहा है, मेरा ब्लड कम हो रहा है, हालेलुया। मेरी हड्डियां 206 की पूरी पता नहीं कितनी हो गई, मेरा खोपड़ा तोड़ दिया गया, कांटों का ताज। वो सोच रहा है मेरा शरीर का नुकसान है, लेकिन उससे बड़ी आशीष क्या थी कि तू मृतकों में से जी उठेगा, हालेलुया। तुझे नुकसान दिख रहा है कि आज रिश्ते टूट रहे हैं, तेरे को दिख रहा है कि आज तेरे शरीर का लहू जा रहा है, आज तेरा मानसिक संतुलन जा रहा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, दिख रहा होगा शायद कि व्यापार में घाटा हो रहा है, दिख रहा होगा कि समाज हमसे मुंह मोड़ रहा है, दिख रहा होगा कि मिनिस्ट्री डाउन जा रही है, दिख रहा होगा कि जितना पैसा मैं पहले कमा लेता था उतना अब नहीं कमा पा रहा हूं, दिख रहा होगा कि मेरी जिंदगी में नुकसान है, लेकिन इस नुकसान के आगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आने वाली ब्लेसिंग है। अगर आप परमेश्वर में हो, आने वाला साल आपके लिए रिश्तों को लेकर आएगा, आपके लिए धन संपत्ति मान ईश्वर और गौरव आपकी जिंदगी में आएगा, और परमेश्वर तमाम तरीके से आपको आशीष पर आशीष देगा। अभी मत देखो, बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा प्रतिफल है। अंतिम पद की तरफ चलेंगे और फिर समाप्त करेंगे।
मती उसका 7 अध्याय और उसके 13वें पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। 2024 में कैसे प्रवेश करना है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। हालेलुया। फिर से सुन लो, परमेश्वर के 2 मार्ग के विषय में बाइबल वर्णन कर रही है। एक है चौड़ा मार्ग। कैसा मार्ग है? खुली लंबी चौड़ी सड़क पे अच्छा लगेगा चलना, वाहन में बैठना, गाड़ी चलाना, या गलियों में है? चौड़ी सड़क अच्छी लगती है उनको, आपको चौड़ी सड़क अच्छा रहता है। घर भी ढूंढते हैं चौड़ी सड़क को, गाड़ी खड़ी होनी है, रिश्तेदार भी आएंगे, ये भी आएगा, पार्टी भी होगी, प्रोग्राम होगी, चौड़ी सड़क। इंसान जो है आत्मिक तौर पर और संसारिक तौर पर चौड़ी और विशाल चीज पसंद करता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है कि चौड़ा मार्ग जो है आत्मिक तौर पर संसारिक मार्ग है, जो कि पाप को, विनाश को दर्शाता है। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती है 2024 के विषय में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। विनाश का मार्ग जो है वो कठिन नहीं है, लेकिन कठिन है तो वो है सकरा मार्ग। हालेलुया। और सकरा मार्ग आपको कहां पर पहुंचाएगा? जीवन को। सकरा मार्ग। सकरा मार्ग क्यों बोला गया है? सकरा मार्ग क्यों बोला गया है? सकरे मार्ग में पता कैसे चलते हैं? चौड़े मार्ग पे कैसे चलेंगे आप? खुल गए। कैसे चलेंगे? खुल गए एकदम, इधर भी उधर भी कुछ होते हैं, गाड़ी जो है करके बिल्कुल एकदम चौड़ा मार्ग है, तो एकदम खुल से आनंद लिया जाए। हालेलुया। कभी कभी मैं सुबह सुबह तो मैं जाता ही हूँ बहुत जल्दी, रोड एकदम खाली होती है, मुझे भी कभी अच्छा लगता है, तो मैं भी, चौड़ा मार्ग है, कोई है नहीं, ना आगे ना पीछे। हालेलुया। गाड़ी को बड़े अच्छी तरीके से लहराते लहराते, है ना? चौड़ा मार्ग बड़ा पसंदीदा है, खुल के चला रहे हैं, कोई है नहीं। हालेलुया। लेकिन एक सुबह टाइम पड़ जाता हूं मैं, और जब मैं दिन में जाता हूं तो वो एकदम बिल्कुल पता चला हर मोड़ पर जो 10-10 मिनट रुकना पड़ रहा है। हालेलुया। सकरा मार्ग। सकरा मार्ग में हम पता कैसे चलते हैं? सक्रिय मार्ग में हम अपने आप को बचा के चलते हैं। हालेलुया। हमें सुकड़ना पड़ेगा आज ऐसे ही हमें, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग जो है वो सकरा मार्ग है। हमें खुल के जीने का मतलब क्या? पार्टियां करो सब चीज करो, ये खुला मार्ग है। हालेलुया। सकरे मार्ग का मतलब है तुम्हें अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना पड़ेगा। अर्थ ये है कि तुमको संसारिक बातों से अलग रहना है, तुम्हें अपने शरीर को थोड़ा बचाना है, तुम्हें अपने हाथ को भी मोड़ना है, तुम्हें अपनी नजरों को भी हटाना है, तुम्हें अपने पांव को भी जो है स्क्वीज करना है, उनको अलग तरीके से जो है तुम्हें आगे बढ़ना है। हालेलुया। और तुम सोचोगे कि हम जो है दुनिया के शेर हैं, तो याद रखना बब्बर शेर ऊपर बैठा है, जब उसकी धाड़ आएगी ना तो ये पृथ्वी, लिखा है कि पृथ्वी भी सरक जाएगी उसके आने से। हालेलुया। याद रखना, मैं और आप कुछ नहीं है इतनी बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी सृष्टि में, मैं और आप एक तिनके के मानिंद भी कुछ नहीं है। हालेलुया। उसकी महाप्रातिपता बहुत ज्यादा है, वो एक महाप्रतापी परमेश्वर है। हालेलुया। आज जो परमेश्वर वचन कहता है वो ये कहता है कि जब तू 2024 में प्रवेश करे तो अपने आप को बड़े बचा के चलना। कैसे चलना? बचा के चलना। सामने गोबर होगा तो हम लोग गोबर में पैर रख देते हैं, है ना? सामने गड्ढा होगा तो चलो गड्ढे में से निकालते हैं गाड़ी। नाली होगी, चलो नाली के अंदर गाड़ी डाल के देखते हैं क्या होता है? सामने कुत्ता बैठा हो, चलो उसकी टांग पे चढ़ा दे, हैं?
कांटे पड़े होंगे उसमें, चलो उसमें घुसेड़ के देखते हैं गाड़ी क्या होगा। इन चीजों से हम क्या करते हैं? तो भाई अधर्म भी तो कुछ इस प्रकार सा है, कहीं व्यभिचार का गोबर पड़ा है, कहीं बुराई के कांटे फैले हुए हैं, कहीं मृत्यु का गड्ढा है, तो उसमें बड़े शौक शौक से क्यों जाते हैं? हालेलुया, सही बात है। कोई ऐसा से जिसे गोबर है, चलो केक काट के निकलते हैं हम, हैं? नहीं, हालेलुया। कुछ होते हैं वो एक्स्ट्रा ट्राई करने वाले, तो ऐसा नहीं। हम उन चीजों से क्या होते हैं? बचते हैं। हम उन चीजों से क्या होते हैं? बचते हैं। नहीं, ये कांटे हैं, अगर इसमें पांव रख दिया तो मैं हर्ट हो जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी। गोबर में अगर मैंने पैर रख दिया तो ये गंदा हो जाएगा, टायर गंदा हो जाएगा, पांव गंदा हो जाएगा। कीचड़ में मैंने पैर रख दिया तो मैंने अच्छे खासे भले कपड़े जो है गंदे हो जाएंगे। और गड्ढे में अगर मैं चला गया तो पता नहीं फिर मैं निकलूंगा या नहीं। सकरे मार्ग में याद रखना और चौड़े मार्ग में, जो मार्ग में आपको बचना है वो इस तरीके से बचना है जैसी ये वस्तुएं आपके मार्गों में फैली रहती है और आप बचते हो। हालेलुया। जहां पर आपने इन चीजों में इन्वॉल्व करना चालू हुआ, आप गंदे होगे। सबसे पहले आपको चोट लगेगी कांटों से, कीलों से, और उसके बाद तुम गड्ढे में पहुंच जाओगे। हालेलुया। इसलिए आज मेरे अजीजों में कहना चाहता हूं कि इस कदर अपनी जिंदगी को आपको संभालना, इस तरीके से आगे बढ़ना है कि कोई भी गंदगी, कोई भी गड्ढे में ना गिर जाओ। हालेलुया। तो 2024 का सब इस समय खड़े होंगे। 2024 का जो परमेश्वर ने वचन दिया, सबसे प्रथम वचन क्या दिया? हमको बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करना। दूसरी बात हमने जो परमेश्वर में पढ़ी वो क्या पढ़ी कि तू जब 2024 में एंटर हो तो तू अपने बैरियों को, अपने शत्रुओं को माफ कर देना। तीसरी बात हमने ये पढ़ी, जब तू 2024 में एंटर हो तो तू आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ, पश्चाताप के साथ परमेश्वर की आराधना कर। और चौथी बात जो हमने पढ़ी वो ये पढ़ी कि तू जब 2024 में एंटर हो तो तू चौड़े मार्ग को मत चुनना जो विनाश को पहुंचाता है, तू सकरे मार्ग को चुनना जो जीवन को पहुंचाता है। जोर से बोले हालेलुया। आइए परमेश्वर में अंतिम गीत में चलेंगे और फिर प्रार्थना को समाप्त करेंगे।